अल्लाह के रसूल का डर नहीं है तो दुनिया के किसी आदमी का डर क्या है दोस्तों? तो एक चीज तो ये है कि मुहासिबा करें पिछले साल जो गलतियां हमसे हुई, शादी के रस्मों के नाम पर, गैर जरूरी अखराजात के नाम के ऊपर, गैर जरूरी उन चीज़ों के नाम के ऊपर जो हमने अपने ऊपर ज़बरदस्ती अपना रखी है, चाहे वो मंगनी की शक्ल में हो, चाहे वो उल्टन की शक्ल में हो, और चाहे मेहंदी की शक्ल में हो। अब ये हुआ क्या है, आजकल नेट का ज़माना है, पाकिस्तान की सीरीज उठा के देख ली, पाकिस्तान इस्लाम नहीं है, ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में इस्लाम है ही नहीं, ये बहुत बड़ा फर्क है। कंट्री मुस्लिम हो सकता है लेकिन इस्लामी कंट्री वो कहलाएगा जिसमें अहकामात इलाही को, शरीयत मोहम्मदी को अपना कर जिंदगी गुजारेगा। मैं आइडियल नहीं हूं और आप में से कोई भी आइडियल नहीं। आइडियल अल्लाह ने किसको बनाया? अल्लाह ने नबी को बनाया है। क्या बनाया? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए आइडियल नमूना बना। उनको देखो, मुझे देखो तो बहक जाओगे, अपने आप को देखो तो बहक जाओगे। हमें देखना है कुरान और सुन्नत। कुरान क्या कह रहा है, सुन्नत क्या कह रही है, और जब कुरान और सुन्नत को मिलकर जिंदगी गुजारेंगे सबकी जिंदगी नॉर्मल गुजरेगी, सबकी जिंदगी नॉर्मल गुजरेगी। पहली चीज ये सोचना है कि हमसे जो पिछले साल शादी ब्याह के अंदर, हमसे जो पिछले साल घर के अंदर रसूमात को इख्तियार करके, हमसे पिछले साल वो गुनाह जिसके लिए रोका गया था खुल के किए। एक बहुत बड़ा मर्ज चल गया है और वो चल गया है सूद का कारोबार। और मुसलमान पैसे दे रहा है, नमाजी हैं, पहली सब में नमाज पढ़ने वाले, हाजी हैं, हज करने वाले, रोजेदार हैं, ज़कात देने वाले, लेकिन सूद का कारोबार कर रहे हैं। क्या बाकायदा सूद का कारोबार हो रहा है। पैसे 10,000 रुपए दिए, क्या एक महीने के बाद तुम्हें 10,000 11,000 लेंगे, उनसे पैसे दे दी, और बाकायदा नमाजी, हाजी, रोजेदार सूद का कारोबार कर रहे हैं दोस्तों। और फिर कहते हैं अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है, कि तो अल्लाह की मदद कैसे है? अब गौर करिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर जिन 7 चीजों से रोका है, सबसे पहले उसमें शिर्क से रोका, और एक चीज जिससे रोका, वो रोका है कि सूद से बचो, सूद खाने से बचो। आप गौर करके हमारे कितना माहौल बना हुआ सूद खाने। लोग कसम पेश कराते हैं, बैंक के अंदर पैसा में जमा किया था, फिक्स डिपॉजिट न जाने कितनों का, और कहते वो सूद कहाँ है, मतलब पैसे जमा किया, पैसे में पैसा मिल रहा है, सूद इसी तो कहते हैं पैसे पैसा ले लो। हमारी अगर मैं आपसे उधार मांगू तो आपका पैसा होगा, देंगे नहीं, कैसा आजकल हालात बहुत खराब, और मैं भी लेकर वापस नहीं करूंगा, हालत मेरे बहुत खराब है। दोनों चीजें गलत है। पैसे की जरूरत हो, ईमान वाले की मदद के लिए बगैर सूद की नियत से आए, और जिसको पैसा दिया जाए वो कोशिश करे कि जितने दिन का वादा किया उसके अंदर पहले सूद उसको अदा कर। और ये भी फरमा दिया कि अगर किसी शख्स ने किसी को उधार दिया और वाकईतन किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं अदा कर सका, और फिर उस पैसा उधार देने वाले ने उसके दिनों को बढ़ा दिया और सूद नहीं लिया, अल्लाह जितने रुपए उसके पास हैं वो रुपए वापस मिलेंगे उसको, फिर भी अल्लाह उसको सत्ते के बराबर सवाब दे। एक तो इस चीज को करना है, क्या करना है, अपने निजाम को दुरुस्त करना। कोशिश करें, खासतौर से मेरे वो नौजवान जिनकी भी शादियां नहीं हुई है, और वो मेरे बुजुर्ग जिनके बच्चों की शादियां होने वाली है, वो नियत करें इंशाअल्लाह रस्म और रिवाज को घर से निकालेंगे, कुरान और सुन्नत को घर में लाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मैं कोई गलत चीज नहीं मांग रहा हूँ, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, कुरान और सुन्नत को घर में लाएंगे, रस्म और रिवाज को घर से बाहर करेंगे। भाई नाराज हो रहा हो जाने, पहले खुशामद करिए जोड़कर, हाथ जोड़कर। आपसे मैं हाथ जोड़कर दरखास्त कर रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी के अंदर आ जाएंगे, आप शिरकत फरमा लीजिए। मैं कोई मंगनी बंगी की रस्म नहीं करता, मैं कोई उपटन सुपटन की रस्म नहीं करता, मैं कोई हल्दी मेहंदी की रस्म नहीं करता। आप मेरे घर के अंदर तशरीफ लाए, मेरी रौनक बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी, आ जाइए। और अगर कहे नहीं हमने अपनी रस्म करी थी, तुम नहीं आ और तुम नहीं कर रहे हो, मैं नहीं आऊँगा, कह जाइए मैं अल्लाह और उसके रसूल को राजी करूँगा, तुम नाराज हो या राजी हो तुम जाओ।
हिम्मत करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। और जब हिम्मत कर लेंगे एक मरतबा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो घर में बगैर दहेज के अपनी बीवी को ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान पैदा हो रहे हैं। अब बेंगलोर के अंदर चले जाइए, पुणे के अंदर चले जाइए, महाराष्ट्र के अंदर चले जाइए, लड़की की शादियां माँ बाप ने तय कर दी, मस्जिदें तय कर दी। बाकायदा लोग आके वहां लिखा जाते हैं इमाम साहब और मुतवल्ली साहब कहते थे हमारी बेटी जवान हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता हो बता दीजिए। और वो बेटे वाले आते कहते इमाम साहब हमारे बेटे के लिए अच्छे दीनदार रिश्ते की जरूरत है, बता दीजिए कोई रिश्ता। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर निकाह हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर खाना खा लिया गया, वलीमा कर लीजिए जाकर, खाना भेजने तो सबका खा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान और शुक्र। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब बादशाहियों में बहुत कुर्बत वाली। चंद दिन रसूल के साथ की खिदमत आदर्श में नहीं आए। मदीना तो छोटी बस्ती थी, बड़ी बस्ती नहीं थी। आज मेट्रोपॉलिटन है, अब तो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह कोई है तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। हमारे तो ईमान के एतबार से उस मरकज को हमें कायम रखना चाहिए। अल्लाह ने कहा कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, और साहिब मरकज तो खुद ही भी है खुदाई। मरकज है हमारे और बनाए रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बने रहे। अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं आए कहीं, उसके बाद जब रसूल की खिदमत अक़दस के अंदर आए तो कोई मेहंदी का निशान किसी जिस्म के कपड़े के ऊपर या हाथ के ऊपर छोटा सा लगा हुआ दिखाई दिया। अब्दुर्रहमान कहाँ थे? क्या रसूलल्लाह मेरा निकाह हो गया, लेकिन दो आसानी और वलीमा भी हो गया। कितनी फजीलत की बात थी कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर को बुला के निकाह पढ़वाते, लेकिन नहीं पढ़वाया। कितनी कौम के लिए आसानी कर दी कि चक्कर में मत रहना, पीर पगाड़ू आएंगे वही निकाह पढ़ाएंगे। 600 किलोमीटर दूर से चले आए, कौन इंतजार होगा? बारात आ गई वक्त के ऊपर, सारे लोग बैठे घर के ऊपर, सारे इंतजाम मौजूद दिखा, इंतजार होगा किसका होगा? कभी मलियाबाद पहुंचे, कभी रहीमाबाद पहुंचे, कभी शाहबाद के पास पहुंचे, कभी हरदोई के पास पहुंचे। अरे सब आ रहे निकाह पढ़ाने आ रहे, मालूम हुआ पूरी बारात खाए पिए थक चुकी है, पीर साहब पढ़ा निकाह नहीं है। अब कोहरा आ गया, अब सब रुकावटें आ गई, अब जाम लग गया और जैम लग गया, सारी चीजें हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं जानते थे रसूलुल्लाह का मुकाम क्या है। बोले तो साबित है ना, डायरेक्ट ईमान पे हाथ डाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ईमान डायरेक्ट लाए थे ना, नहीं बुलाया, निकाह नहीं पढ़वाया और वलीमे में भी शिरकत की दावत नहीं दी। अल्लाह के रसूल नाराज नहीं हुए, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लकुम फीमा जमअकुम व बैनकुम बिल खैर, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को खैर के साथ बरकरार रखे। ये दुआ दे दी, खत्म। हमारे जोड़े में बरकत दे और खैर के साथ बरकरार रखे। हमारी अगर किसी को बुलाइए तो बाकायदा न्यूता जब लिखा जाता है तो मालूम कि तुमसे कितने हमारे बुलाए थे। हमारी फैमिली का कार्ड था, हम कैसे कार्ड काट सकते हैं? उनका फैमिली का कार्ड हमारे था भाई, तो फैमिली का कार्ड अगर होगा तो फैमिली नहीं देगा, अगर बुला भी लिया। मेरे साथ का वाक़या है, मैंने एक साथ भाई बेटी की शादी है, वलीमे में तो ठीक है हम 1000, 2000, 500, 600 कर सकते हैं। बेटी की शादी है 100, 20, 25, 50 भी आगे कुछ नहीं, क्या शिकायत की बात? किसी को ना बुलाइए, खाली लड़के वाले 5, 6, 7 आदमी आ जाए मस्जिद के अंदर, निकाह पढ़ा के निकाह हो गया। निकाह मिन सुन्नती सुन्नती भले ही समझ निकाह हो गया। इजाबत कबूल है और करना चाहिए। ये भी खवासत आ रही है, हमारी 50 गाड़ियां आएंगी एक ही कलर की, और वो गाड़ियां एक ही कलर की हो, क्या किराया है? का साहब 1500 की गाड़ी मिलेगी, है 800 मिलती है। अब कितने हम ले रहे हैं? लगा दीजिए 50 गाड़ी, हम पैसे दे मरेगी तो छोड़िए खुदा ने। अब हम 50 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, अब सोचिए लड़की वालों को क्या असर होगा। 50 गाड़ी किसको दिखा रहे, कितनी देर की दिखा रहे, उसके बाद उसके जूते खाते हैं, रोते हैं। अभी जो बहुत शान शौकत के साथ जा रहे हैं और बाद में जूता बाजार होती। इसलिए दोस्तों सादगी को इख्तियार करिए। पहली चीज तय करिए कि इंशाअल्लाह सादगी को इख्तियार करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रांडेड मत पहनिए, ब्रांडेड पहनिए लेकिन यूं करके कालर मत दिखाइए। जानते हो क्या पहना, इसकी जरूरत नहीं। अगर है सही चीज सही है, लेकिन गैर जरूरी मत खर्च कीजिए।
अगर मेरे 2 ब्रांडेड में काम चल जाता है तो 10 ब्रांडेड मत खरीद। एक तो कहिए, इरादा करिए कि इंशाअल्लाह हम शादी के दौरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को घर में लाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। और हम रस्म रिवाज को कहाँ करेंगे? बहुत मुश्किल है, सिंपल उर्दू में बात करें, रस्म रिवाज को घर से बाहर इंशाअल्लाह। वलीमे को करिए और वलीमे में भी रियायत कीजिए इस बात की, माँ बाप अगर वालिद बैठे हुए हैं, चचा बैठे हैं, खालू फूफा बैठे हैं, तो एक नियत करें, हम अगर 10,000 का वलीमा कर रहे हैं तो मत करिए 1,000 का वलीमा करिए। 9,000 के खाने पे जो खर्च आ रहा है, जिस बहू को लाए घर के अंदर, उसके लिए बेहतरीन सा एक कमरा और उस कमरे के अंदर बाथरूम, टॉयलेट सबसे अलग बनवा के दे दीजिए, ताकि इज्जत और आफियत के साथ ये दोनों की जिंदगी गुजार सके। 10,000 का वलीमा तो कर दिया और लड़की को जब घर में लाए तो उसी गुरगुचिया के अंदर लाके रख लिया, तो लाइए नहीं होगा। इसके लिए एहतियात करें। और अगली चीज कह दूं, इतनी माशाअल्लाह वैरायटी चलने लगी, इतनी वैरायटी चलने लगी है कि मुर्गी के पंजे और गाय बैल भैंस के खुर और शायद बकरी के खुर नहीं होते कि बाकी सारी गजाएं रखी। अब तो वो भी आ गया, पाए भी रखे, सिर्फ आते नहीं रखी। कहां तक वैरायटी बढ़ाइएगा दोस्तों, कहां तक वैरायटी बढ़ाइए। बहुत अच्छा था हमारे यहाँ जब खाना शुरू हुआ, नान, कोरमा, पुलाव, जरदा, ये तय हो। हमारे यहाँ हम लोग सब मिलकर तय करें, एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन जब इरादा करते हैं कहीं पहल शुरू हो कि हम सारे मस्जिद वाले मिले और ये कहे अगर 4 की जगह 5वां खाना होगा तो हम नहीं आए। जिस बारात के अंदर गाना बाजा होगा सब तय करें मोहल्ले वाले, हम उस बारात के अंदर नहीं शामिल। जिस घर के अंदर डांस होगा हम उस घर में नहीं शामिल। अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद के अंदर टीमें बन गई, मुजफ्फरनगर के अंदर टीमें बन गई, कानपुर के अंदर टीमें बन गई, बाकायदा है वहां पर। और उन्हें बारात का वक्त दिया, आप नमाज में तय करेंगे बारात का वक्त, शादी का निकाह का वक्त कहाँ होगा? झंडे की मस्जिद में क्या बजे होती? 4:15 बजे का, ठीक 4:15 बजे बारात वहां से पहुंच जाएगी। निकाह वहीं काजी साहब बारात में पढ़ाएंगे। होता क्या है, काजी साहब को 8 बजे का टाइम दिया, बारात वाली 12:30 बजे, बेचारा काजी 1,500 रुपए के चक्कर के अंदर बैठा हुआ घूम रहा है, नौकर नहीं है वो। दोस्तों ये मेरी अपनी हकीकतें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर, आईना है हमारा आपका, हम देखें इसको। और काजी साहब अगर 10 मिनट देर हो जाए तो फोन पे कहाँ रह गए, कहाँ चले गए, कहाँ रह गए, कहाँ चले गए, अरे आपने दिमाग खराब कर दिया साहब, उनको तमीज़, अब उनको तमीज़ सिखा रहे जो आपकी जिंदगी भर आपकी बेटी का निकाह पढ़ाने में उनको बुलाया इज्जत के साथ। और मैं नहीं कह रहा किसी की कीमत बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, सोचिए जब हम डांस वाले को 50,000 दे सकते हैं तो काजी साहब को 5,000 क्यों नहीं दे सकते? क्या है इसके अंदर? काजी साहब अगर 2,000 बता दें, मुझे आपने बड़ी चीज बढ़ा दी, और काजी साहब कहते हैं भत्ता कितना बढ़ गया महंगाई का। और काजी साहब पूछ रहे कि आपने ये डांस कितने का लाया था, आपने डीजे कितने का लगवाया, काजी साहब पूछ रहे आपने खाने की वैरायटी कितने की बढ़ाई, तो सबके मुंह लटक जाएगी। एक चीज तो ये है दोस्तों कि पिछले साल की जो भी हमारी जिंदगी गुजरी है, उस जिंदगी के ऊपर अल्लाह से सच्ची तौबा, और दूसरा ये आइंदा के लिए अज़ाइम तय करें। आइंदा के लिए पिछले पर निदामत, आइंदा क्या करना है, क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसे ही रहना है, बोले जो जिंदगी गुजरे ऐसी गुजारना है, कुछ मुस्तहकम मजबूत काम करना है, या ऐसी फक्र फाखिर के अंदर जिंदगी गुजारना है। मुसलमान नौजवान काहे बड़ा हुआ सो रहा है 10 बजे 11 12 बजे तक, पूछो क्या हुआ, का आराम बड़ी चीज है, उठ के सोइए। ये काहिली, ये कसाहिली, बूढ़ा बाप तो जा रहा है काम पर, बेटा जवान सो रहा है घर के ऊपर, बाप जो कमा के ला रहा है बेटा वही खा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कोई 15, 16, 17 साल का बच्चा बाप के ऊपर मुनसिब नहीं होता, अपनी कमाई करता, अपनी कमाई से पढ़ता है। हमारे बच्चों को सिखाइए, मैं नहीं कह रहा दुनियादार बनाइए, लेकिन हलाल
रसूलिल्लाह जुमा के बारे में खास हुक्म दिया कि जब अजान की आवाज हो तो काम रोक दो, खरीदो फरोख्त बंद कर दो, और जब नमाज हो जाए जाओ बाहर फैल जाओ और अल्लाह के फजल की रोजी को तलाश करो। हमारे भीख मांगना आसान है क्योंकि कोई निजाम नहीं। पंजाबी हमारे भाई हैं, किसी को भीख मांगते हुए देखा? बोले कहीं देखा? हाथ फैला है। उनके कोई निजाम इस्लामी है? हमारी ज़कात का सिस्टम है नहीं। हमारी सरकार